अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है आपकी आगाही के लिए है। आज हम जानेंगे हमल ना होने की क्या वजूहात है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर फ़ीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसकी रीज़न यही है कि फ़ीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कुछ मेल फैक्टर्स भी ऐसे हों जिनकी वजह से वो फ़ीमेल कंसीव ना कर पाए। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे कि मेल फैक्टर्स और फीमेल फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मेल फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें हो सकता है कि जो मेल के जरासीम हैं उनकी बनावट ना ठीक हो या फिर उनकी हरकत ठीक ना हो, तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। फीमेल फैक्टर्स की बात की जाए तो हमल ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एग जो है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा होता है, जिसकी वजह से हमल नहीं होता है। अब अंडा सही तरह क्यों नहीं बन पा रहा होता? हमारी फीमेल्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा एक कंडीशन कॉमन होती जा रही है जिसे हम कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बच्चेदानी के अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाते हैं जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बाहर का खाने खाना है और रात तक जागना है, जिसमें हमारे पास जब हम रात को सोते हैं हमारी बॉडी में एक हार्मोन मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है जो कि ओवरीज की हीलिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये PCOS का प्रॉब्लम है तो फीमेल के चेहरे पर मेल पैटर्न के गैर ज़रूरी बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और वज़न भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हमें टाइमली ओवरकम करना चाहिए ताकि फीमेल कंसीव कर सके। और बाहर के जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बड़ी वजूहात ये हैं कि अगर फीमेल्स को डायबिटीज़ है, इसके अलावा कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उस वजह से भी हमल नहीं होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह जिसे हम कंसीडर नहीं करते हैं वो है ओबेसिटी, मोटापे का हो जाना। इसकी वजह से भी ओवुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाती है और मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। जो कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, अगर वो फीमेल ओबीस हो तो सबसे पहले उनके गायनेकोलॉजिस्ट उनको यही मशवरा देती है कि सबसे पहले जाकर अपना वज़न कम करें। और जब वो वज़न कम करते हैं तो वज़न कम करने की वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्लान करने का वो सोच रहे होते हैं उससे पहले ही हमल हो जाता है। हमें पता चला कि ओबेसिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। हमने इस चीज़ को भी ओवरकम करना है। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, PCOS का प्रॉब्लम है, तो अपना वेट कम करें। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड का कोई इशू है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इन डिजीज़ को अपने ट्रीट करें। देन आप खुद देखेंगे कि आप जो है कंसीव कर पाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।